मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात का ऐलान। मैट्रिक का इम्तिहान 17 जून और नहम का 27 जुलाई से शुरू होगा। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स का इजलास में फैसला। इंटरमीडिएट पार्ट 1 11 अगस्त और पार्ट 2 का इम्तिहान 27 जुलाई से लिया जाएगा। मैट्रिक का रिजल्ट 30 अगस्त, नहम 29 अक्टूबर, इंटर पार्ट 1 14 नवंबर और इंटर पार्ट 2 का रिजल्ट 14 सितंबर को जारी होगा। रवा साल प्रैक्टिकल्स नहीं लिए जाएंगे। अंदरूनी मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। सिविल एविएशन अथॉरिटी मुसाफिरों से बराह रास्त टैक्स वसूल करेगी। सीएए ने 2 साल बाद अंदरूनी मुल्क परवाजों पर एरोनॉटिकल चार्जेस लागू कर दिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी की फी टिकट पर मुसाफिरों से 600 रुपये वसूल करेगी। नोटिफिकेशन जारी। पीएचए मुल्तान की अदम तवज्जुही या गफलत, पेशतर पार्क उजड़ गए, झूले टूट गए, मदनी पार्क खंडर बन गया, जंगले गायब, दरख्त काट दिए गए जबकि घास सूख गई, जॉगिंग ट्रैक का नामो निशान मिट गया। शाह शम्स पार्क का 20% तरक्याती काम भी नामुकम्मल। बहावलपुर में 2 साल से ज़ेरे तामीर सैटेलाइट टाउन पार्क मुकम्मल न हो सका। जा बजा गंदगी के ढेर, पार्क नशई अफराद की आमाज का बन गया। मुल्तान के पार्कों की हालत एजार। तर्जुमान पीएचए जलालुद्दीन का कहना है कि शाह शम्स पार्क में बहाली का काम जारी है। दूसरे मरहले में झूले लगा दिए जाएंगे। धोबी घाट और सलाहुद्दीन डोगर पार्क का काम आखिरी मराहिल में है। शहर औलिया का हुसन होगा बहाल। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म करने के अहकामात। शहर से भाने और वॉल चौकिंग खत्म करने की भी हिदायत कर दी। तमाम मुताल्लिका इदारों को 24 घंटे के अंदर एक्शन लेने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने अहकामात पर अमल दरामद के लिए इजलास बुला लिया। तजावुजात और वॉल चौकिंग के खात्मे के लिए टीम्स तश्कील। आवारा कुत्तों की तल्फी के लिए लाए अमल तैयार कर लिया गया। डीजी खान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का पत्थर बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। एमआरओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन उमर खरल की निगरानी में कार्रवाई। कई तामीरात गिरा दी गईं। बहावलपुर में शहरियों के लिए खुशखबरी। अहमदपुर और यजमान के इलाकों में अब होगा तामीराती काम। फार्म टू मार्केट के लिए 30 करोड़ रुपए के तामीराती फंड मंजूर। सड़कें बनेंगी, सीवरेज सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में ट्रैफिक हादसात बढ़ गई। हादसात की शरह में 20% इजाफा रिकॉर्ड। रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90 हादसात रुनमा होने लगे। रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज मुदस्सिर ज़िया ने कहा कि पिछले साल माह अप्रैल में 1801 अफराद जख्मी हुए। रवा साल माह अप्रैल में 2336 अफराद हादसात में जख्मी हो गए। किसी का कितना जरूरी खत उस तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। कौन जाने किसी को अपने खत के जवाब का कब से हो इंतजार। पोस्ट ऑफिस सौंसा के एहलकार की नाअहली की इंतहा। लोगों के कीमती डाक दस्तावेजात कचरे में फेंक दिए। डाक से भरी बोतल तल संगड़ी से मिली। साबिक असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर की तैनाती के ऑर्डर भी नहर से बरामद। तर्जुमान पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारियों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। लिया जमन शाह में इंतजामिया की गफलत या अदम दिलचस्पी। 15 मिलियन लागत से बनने वाला मोटर सप्लाई मंसूबा 7 साल बाद भी गैर फाल। जमन शाह में ज़ेरे जमीन पानी में आर्सेनिक और दीगर केमिकल्स मौजूद होने के बावजूद शहरी साफ पानी से महरूम। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मकीनों का साफ पानी की फराहमी का मुतालिबा। कोट अद्दू में शुगर माफिया एक बार फिर बेलगाम। 100 रुपए किलो मिलने वाली चीनी भी गायब। सस्ती चीनी न मिलने पर दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। जिले भर में 3 शुगर मिल्स के बावजूद चीनी के लिए शहरी दरबदर। लियाकतपुर में आवाम के लिए सस्ता आटा ख्वाब बन गया। 15 किलो का थैला 860 रुपए में फरोख्त होने लगा। गरीब आवाम परेशान। कहते हैं रमजान में 20 किलो का थैला 860 के हिसाब से मिलना था। हुकूमत पंजाब ने सरकारी सप्लाई बंद कर दी। लोधरा बहावलपुर जुड़वा शहरों के मकीन स्पीडो बस सर्विस की बहाली के मुंतजिर। कहते हैं नून लीग हुकूमत ने सफर मुश्किलात हल की। नई हुकूमत ने बसें छीन ली। रिक्शों पर सफर गैर महफूज होता है। हुकूमत से स्पीडो बस बहाल करने का मुतालबा। इंतजामिया का कहना है कि फ्यूल और दीगर अखराजात के लिए बजट न होने पर बसें बंद की गई।
लियाकतपुर ओवर हेड ब्रिज रेलवे फाटक में रेलवे का इंजन पटरी से उतर गया। आरजी तौर पर रेलवे लाइन बंद, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कांटा गलत तब्दील होने की वजह से इंजन पटरी से उतरा। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक चंद घंटों में रास्ता क्लियर कर दिया जाएगा। आईजी पंजाब ने 3 डीपीओ समेत 6 अफसरान के तबादले कर दिए। डीपीओ बहावलपुर हसन मुश्ताक सुखेरा का तबादला, अली रजा को डीपीओ लिया तैनात कर दिया गया। मोहम्मद फैसल को डीपीओ बहावलपुर और नदीम अब्बास को एसएसपी इंटरनल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिया गया। कातिल कोरोना के बाद जारी, जनूबी पंजाब में मजीद 7 अफराद जाँ बहक। मुल्तान में 4, बहावलपुर, डीजी खान और मियांवाली में एक मरीज जान की बाजी हार गया। मुल्तान में 67, बहावलपुर 33 और रहीम यार खान में 26 नए केसेस रिपोर्ट हुए। डीजी खान में 21, मियांवाली 15 और मुजफ्फरगढ़ 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। उधर एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान सैयद जिशान हैदर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सैयद जिशान हैदर ने खुद को घर में करंतना कर लिया। दुनियापुर में कोरोना वैक्सीनेशन का दोबारा आगाज, शहरियों का वैक्सीनेशन के लिए रश, घंटों बारी का इंतजार करना पड़ा। फोकल पर्सन डॉक्टर मंसूरुल हक ने कहा कि मजीद 4 सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, 2 सेंटर्स जल्द फाल हो जाएंगे। डीजी खान में कमिश्नर का डिप्टी कमिश्नर के हमरा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, तिबी अमले से सहूलियात की दस्तयाबी बारे मालूमात हासिल की। वैक्सीनेशन के लिए आए शहरियों से मुलाकात भी की। कमिश्नर ने मेडिकल कॉलेज और गाजी यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुल्तान के सदर प्रोफेसर मसूद राव खेराज की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात, निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स के रिहायशी मसाइल हल करने और जनूबी पंजाब में डायग्नोस्टिक सेंटर्स कायम करने के मुतालबात पेश। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब समेत मुतलका अफसरान को मसाइल हल करने के अहकामात जारी कर दिए। ब्लड प्रेशर से बचना है तो नमक कम करें, चटपटी अशिया और सिगरेट नोशी से परहेज करें। लोधरा के फैमिली अस्पताल में ब्लड प्रेशर के आलमी दिन के हवाले से तकरीब, डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की शिरकत। एमएस डॉक्टर जुल्फिकार ने कहा कि ब्लड प्रेशर खामोश कातिल है, बेशतर लोगों को इस मर्ज का इल्म नहीं, ब्लड प्रेशर के बारे आगाही की जरूरत है। हुकूमत ने शुगर मिल्स माफिया को तहफ्फुज दिया, किसानों को गन्ने का दरुस्त रेट नहीं दिया गया, फिर इंतजामिया हमारा साथ नहीं दे रही। रहीम यार खान में चेयरमैन किसान बचाओ तहरीक चौधरी मोहम्मद यासीन का इल्जाम, बोले शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट से चीनी मजीद महंगी होगी, ऑर्डिनेंस पर नजरसानी की अपील कर दी। मुल्तान में हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स का एहतजाज रंग ले आया। मुजाहिरीन के मुतालिबात मंजूर, एहतजाज खत्म। 12 माह मुकम्मल करने वाले डॉक्टर्स कल सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। वाइस चांसलर के मरासले के बाद एमएस निश्तर अस्पताल की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स को 2 माह की इजाफी ड्यूटी देने का नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत कर दी। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में एक छत तले तुलबा के मसाइल होंगे हल। तुलबा को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल गया। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में सहूलत सेंटर के काम शुरू कर दिया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान जाहिर ने कहा कि तुलबा को मसाइल के हल के लिए ऑनलाइन सहूलत भी दी जाएगी। डेरा गाजी खान के सरकारी स्कूल्स में तामीराती काम जारी। तौसा में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और बॉयज हाई स्कूल की 95% तामीर कर ली गई। सीओ एजुकेशन ने कहा कि दीगर स्कूल्स की तामीर के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके महकमे को इरसाल कर दी गई है। रवा माली साल ज़राई टैक्स की वसूलियों का हदफ 100% पूरा करने के अहकामात। खानीवाल में असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल की रेवेन्यू अफसरान के साथ मीटिंग। ज़राई टैक्स की वसूलियों का जायजा लिया गया। साइरिन की शिकायत का अजाला करने और रेवेन्यू का रिकॉर्ड मुकम्मल रखने की हिदायत। लिया डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के इंतखाबात 22 मई को होंगे। कागजाते नामजदगी का मरहला मुकम्मल। 2 ग्रुप से चेयरमैन इलेक्शन कमेटी असिस्टेंट कमिश्नर को कागजाते नामजदगी जमा करती है। सदारत के लिए मोहसिन अदील और मकबूल इलाही मद्दे मुकाबल। जनरल सेक्रेटरी के लिए जाहिद सरफराज और एहसन शहजाद आमने सामने आ गए।
लाहौर हाईकोर्ट बहावतपुर बेंच में बच्चों की हवालगी केस पर समाअत। अदालत ने 2 नाबालिग बेटे और बेटियां वालिद से लेकर वालिदा के हवाले कर दिए। बिंचनाबाद की शहनाज बीबी ने हाईकोर्ट से रजू किया था। खातून का कहना था कि शोहर नशा करता है, बच्चों की कफालत नहीं कर सकता। कंदकोट में चारचड़ बरादरी के 10 अफराद के कत्ल का मामला। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर चारचड़ बरादरी का एहतजाज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि 10 अफराद के कत्ल पर वफाकी और सिंध हुकूमत की खामोशी समझ से बालातर है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान में 1555 अफराद के चालान, 5 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। उधर डेरा गाजी खान में पुलिस थाना बी डिवीजन की कार्रवाई। मुलजिम मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार करके पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली।